ब्रेक के बाद स्वागत है आपको सीधा लिए चलते हैं कान्हा स्टेडियम, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ की एक बार फिर से ताजपोशी होगी। किस तरह की तैयारियां हैं और क्या कुछ अभी फिलहाल वहां पर माहौल बना हुआ है, ये तस्वीरें हम आपको लाइव दिखा रहे हैं कान्हा स्टेडियम से। तस्वीरें देखिए, स्टेडियम जो है वो लोगों से खचाखच भरा हुआ है। हमारे सीनियर बड़े भैया लोग बैठे हैं मंच पे, समय का भी अभाव है, बस वही लाइन लोगों में उत्साह देखा जा सकता है। और तस्वीरें आप देखिए, पैर रखने की जगह नहीं स्टेडियम में, और बड़े नेताओं का मंच पर पहुंचना शुरू हो चुका है। और थोड़ी देर में प्रधानमंत्री भी यहां पर पहुंचेंगे। ये तस्वीरें देखिए, कान्हा स्टेडियम की तस्वीरें लखनऊ से सीधा लाइव आप तक पहुंचा रहे हैं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। और तो ये तस्वीरें आप देखिए, तमाम बड़े नेताओं का मंच पर आना शुरू हो चुका है। योगी आदित्यनाथ एक बार फिर देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की कमान संभालने जा रहे हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा था कि योगी आदित्यनाथ एक अच्छे सीएम दोबारा से साबित होंगे। वहीं आपको बता दें कि कयास लगाए जा रहे हैं कि कई नए चेहरे हैं जिनको योगी कैबिनेट में शामिल किया जाएगा। इस मौके पर पर्यवेक्षक के तौर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास मौजूद रहे। तो फिलहाल ये तस्वीरें आप देखिए, जहां पर कान्हा स्टेडियम में तैयारियां जो है वो पूरी हैं। लोग यहां पर कितनी बड़ी संख्या में आए हैं योगी आदित्यनाथ को देखने के लिए। एक बार फिर उनकी ताजपोशी होगी और देश के सबसे बड़े राज्य के सीएम बनेंगे एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ। तस्वीरें आप देखिए, लोगों का अभिवादन करते हुए केशव प्रसाद मौर्य और तमाम बड़े नेता मंच पर मौजूद हैं। ये लखनऊ के कान्हा स्टेडियम की तस्वीरें आप देख रहे हैं। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उनके साथ करीब 50 मंत्री भी शपथ ले सकते हैं। नई कैबिनेट में 7 से 8 महिलाएं भी मंत्री बन सकती हैं। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, मैं इसके बाद गाऊंगा, लेकिन पहले दीदी अनामिका अंबर जैन जी आपके। तो योगी आदित्यनाथ कान्हा स्टेडियम में आज मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उनके साथ कुछ मंत्री भी शपथ लेंगे। ये शपथ समारोह शाम 4 बजे होगा माना जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित तमाम बड़े नेता मौजूद होंगे। योगी आदित्यनाथ ने खुद फोन कर मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव और मायावती को समारोह में आने का न्योता भी दिया है। सुनिएगा कि इंकलाब के मस्तानों की टोली बात करेगी अब। इंकलाब के मस्तानों की टोली बात करेगी अब। गाली के बदले सेना की गोली बात करेगी अब। लाल चौक पर वंदे मातरम के नारे अब गूंजेंगे। हर बम से हर हर बम बम की बोली बात करेगी अब। आइए यूपी में बाबा आप सबके बीच मैं प्रारंभ करती हूँ, मेरा साथ दें कि जौनजे काबा काबा लगे चिल्लियाबे, जौनजे काबा काबा लगे चिल्लियाबे, उन्हें इते हम आए बताबे। इते नैया कछु दिखाबा, इते नैया कछु दिखाबा, काहे के यूपी में बाबा है, यूपी में बाबा। तो एक कान्हा स्टेडियम की तस्वीरें, गीत संगीत की धुन और लोगों से खचाखच भरा यह स्टेडियम। माहौल देखिए, इतिहास रचने जा रहा है। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर योगी आदित्यनाथ की ताजपोशी होने जा रही है। जब जनता को मिलो बुलावा, काहे
निरहुआ जी और कन्हैया जी आपके बीच हैं और इस स्वर्णिम इतिहास के साक्षी बने हुए हैं। तब अंतिम बात कहती हूँ, मेरे साथ झूमे, सुनेगा कि तुष्टिकरण को नाव मिटा दो, तुष्टिकरण को नाव मिटा दो, अपराधन को गांव मिटा दो, फैजाबाद अयोध्या कर दई राम लला को धाम बना दो। अब बेबी काशी काशी कर रहे, बेबी काशी काशी कर रहे, जौन करते काबा काबा काहे के यूपी में बाबा है, यूपी में बाबा, यूपी में बाबा है, यूपी में बाबा। और 4 पंक्तियों से निरहुआ जी आपको आवाज देती हूँ। लोग कहते हैं कोई भी बात कहने की हिम्मत होनी चाहिए, औकात होनी चाहिए। 4 पंक्तियां कहती हूँ और निरहुआ जी को आमंत्रण देती हूँ कि बात में कुछ बात हो, वो बात होनी चाहिए, जीत होनी चाहिए या मात होनी चाहिए। और पीठ पीछे कुछ भी कहना तो बहुत आसान है, सामने से कह सको औकात होनी चाहिए। जोरदार तालियां हो निरहुआ जी आपके बीच। बहुत आभार। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं इकाना स्टेडियम की। फिलहाल जो कयास लगाए जा रहे हैं वो हम आपको बता रहे हैं। देखिए एक बार फिर से ताजपोशी होगी, योगी आदित्यनाथ के एक बार फिर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे योगी आदित्यनाथ। वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक बन सकते हैं। कैबिनेट मंत्री की लिस्ट में कौन कौन शामिल है और जो संभावनाएं जताई जा रही है वो आपको बता देते हैं। सूर्य प्रताप शाही, सुरेश कुमार खन्ना, स्वतंत्र देव सिंह, बेबी रानी मौर्य, लक्ष्मी नारायण चौधरी, जयवीर सिंह, धर्मपाल सिंह, नंद गोपाल गुप्ता नंदी, भूपेंद्र सिंह चौधरी, अनिल राजभर, जितिन प्रसाद, राकेश सचान, अरविंद कुमार शर्मा, योगेंद्र उपाध्याय, आशीष पटेल, संजय निषाद, ये वो नेता है जो कि कैबिनेट मंत्री बनेंगे। वहीं राज्य मंत्री कौन बनेगा, क्या कयास लगाए जा रहे हैं, ये नाम हम आपको बता रहे हैं जो कि पूरी संभावना है कि ये जो नेता हैं इन्हें राज्य मंत्री बनाया जाएगा। नितिन अग्रवाल, कपिल देव अग्रवाल, रविंद्र जायसवाल, संदीप सिंह, गुलाब देवी, गिरीश चंद्र यादव, धर्मवीर प्रजापति, असीम अरुण, जेपीएस राठौर, दयाशंकर सिंह, नरेंद्र कश्यप, दिनेश प्रताप सिंह, अरुण कुमार सक्सेना, दयाशंकर मिश्र दयालु। इसी के साथ और वो नाम यहाँ पर मयंकेश्वर सिंह, दिनेश खटीक, संजीव गौड़, बलदेव सिंह औलख और इसी के साथ अजीत पाल भी राज्य मंत्री बनेंगे। जसवंत सैनी राज्य मंत्री बनेंगे। रामकेश निषाद, मनोहर लाल मन्नू खोरी, संजय गंगवार ये बनेंगे राज्य मंत्री। तो आपको बता रहे हैं, देखिए फिलहाल ये तो तय है कि कई नए चेहरे हैं जिन्हें कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है, बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। लेकिन यहाँ पर वो नाम कौन कौन से हैं ये भी हम आपको लगातार बता रहे हैं। शपथ ग्रहण समारोह जब शुरू होगा तब तो जो तस्वीर है वो पूरी साफ ही हो जाएगी कि कौन कौन से मंत्री हैं जिन्हें मौका मिलेगा। फिलहाल ये तस्वीरें आप इकाना स्टेडियम की देख रहे हैं। निरहुआ अगर सही बात है गाना गा रहे हैं और समा बांधते हुए नजर आ रहे हैं। इकाना स्टेडियम में खचाखच भरा हुआ है जनता से ये स्टेडियम, और इधर भैया पैर रखने तक की जगह यहाँ पर नहीं है। एक ऐतिहासिक दिन आज जिसका साक्ष्य बनने के लिए लोग यहाँ पर बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए हैं। योगी जी आ गए 22 में योगी जी। हमारे माननीय केशव प्रसाद जी मुस्कुरा रहे हैं। तो तस्वीरें सीधा आप तक पहुंचा रहे हैं। ये इकाना स्टेडियम की तस्वीरें आप देख रहे हैं। 22 में योगी जी, फिर से 22 में योगी जी, 22 में योगी जी, फिर से 22 में योगी। योगी आदित्यनाथ को हम रुकने नहीं देंगे, ये वादा है। आप सब लोग वादा कीजिए, योगी आदित्यनाथ को हम रुकने नहीं देंगे
और जब तक हमारे हृदय में हिंदुत्व जिंदा है, ये भगवा झुकने नहीं देंगे। क्योंकि योगी आदित्यनाथ के बारे में इतना ही कहते हैं, एक हाथ से माला जपते हैं तो एक हाथ में भाला भी रखते हैं। यूपी के बच्चा बच्चा के फरमाइश में योगी जी, यूपी के बच्चा बच्चा के फरमाइश में योगी जी, अगले 22 में योगी जी, फिर से 27 में योगी जी, अगले 22 में योगी जी, फिर से 27 में योगी जी, आए 22 में योगी जी, फिर से 27 में योगी जी। रुकिए, रुक जा भैया। अरे घुस जल बिलिया में सांप बिच्छू गोजर, घुस जल बिलिया मेरा मितवा, घुस जल बिलिया में सांप बिच्छू गोजर, चलेला जब चाप के, चलेला जब चाप के बाबा का बुलडोजर, चलेला जब बाबा का बुलडोजर, चलेला जब चाप के। यूपी से गायब फैले, ओए हो, यूपी से गायब फैले सुरमा का जोधर, यूपी से गायब फैले सुरमा का जोधर, चलेला जब चाप के, चलेला जब चाप के बाबा का बुलडोजर, चलेला जब चाप के बाबा का बुलडोजर, चलेला जब चाप के। योगी 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 योगी। पीछे आवाज नहीं आ रही है, खड़ा हो जा लोग। योगी 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 योगी, चलेला जब चाप के बाबा का बुलडोजर, चलेला जब। घुस जल बिलिया में सांप बिच्छू गोजर, घुस जल बिलिया में सांप बिच्छू गोजर, चलेला जब चाप के, चलेला जब चाप के बाबा का बुलडोजर, चलेला चाप के बाबा का बुलडोजर, चलेला जब चाप के। चुनाव को जिन्होंने राममय बना दिया, ऐसे हमारे भाई सीएम योगी आदित्यनाथ आज शपथ लेंगे। इसी के साथ और वो कौन से नेता है जो कैबिनेट मंत्री बनेंगे, ये आपको नाम हम बता रहे हैं। राकेश सचान, अरविंद कुमार शर्मा कैबिनेट मंत्री बनेंगे, लक्ष्मी नारायण चौधरी, जयवीर सिंह मंत्री बनेंगे। वहीं साथ ही लगातार आपको हम नाम बता रहे हैं जो कयास लगाए जा रहे हैं, संभावना जताई जा रही है कि इन नेताओं को कैबिनेट मंत्री बनाया जा सकता है।
जोरदार तालियां। और जिस स्टेडियम में आप बैठे हैं, स्वर्गीय अटल लक्ष्मी नारायण चौधरी जयवीर सिंह मंत्री बनेंगे। अटल जी की 4 पंक्तियों के साथ तो योगी मंत्रिमंडल में कौन कौन से चेहरे शामिल होंगे, ये आपको लगातार हम बता रहे हैं। भारत को पुनः अखंड बनाएंगे, गिलगित से गारो पर्वत तक योगी आदित्यनाथ समेत 52 मंत्री हैं जो कि शपथ लेंगे। तस्वीरें आपको लगातार हम दिखा रहे हैं। ये जो लोग सामने खड़े हैं, दिनेश शर्मा भी पहुंच चुके हैं, केशव प्रसाद मौर्य भी वहां पहुंच चुके हैं और माना यह जा रहा है कुछ ही देर में देश के प्रधानमंत्री भी यहां पहुंचेंगे। आज का दिन बेहद खास भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि आज के इस ऐतिहासिक दिन के साक्षी बनने के लिए तमाम लोग यहां इकट्ठा हुए हैं। उत्तर प्रदेश में दोबारा से सीएम बनना एक चेहरे का बहुत बड़ी बात है। जैसे जैसे योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में चुनाव लड़े जा रहे हैं और वो जीत रहे हैं, वैसे वैसे उनका कद लगातार बढ़ रहा है और अब वो देश के बड़े नेताओं में से एक माने जाते हैं। विधानसभा चुनाव हो या फिर लोकसभा चुनाव, योगी आदित्यनाथ का रंग उत्तर प्रदेश से अभी उतरा नहीं है, क्योंकि लगातार उनको शानदार जीत मिलती हुई नजर आ रही है। लोगों से खचाखच भरा हुआ एकाना स्टेडियम। अब आपको बहुत थोड़ा वक्त बचा है कार्यक्रम शुरू होने में। मेरा रिक्वेस्ट है, जितने सारे लोग यहाँ पे खड़े हैं, सारे लोगों को मूव कराएं। स्टेडियम पे वो जो सामने सीटें हैं वहां पे जाकर के बैठें। ये तत्काल मूवमेंट कराइए। बैलेंस आ रहा है, आवाज बैलेंस है। तो थोड़ी ही देर में कार्यक्रम शुरू होगा और योगी आदित्यनाथ की होगी एक बार फिर से ताजपोशी। आवाज आ रही है साहब? उत्तर प्रदेश के, देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के एक बार फिर सीएम बनेंगे योगी आदित्यनाथ और उनके साथ 52 मंत्री भी शपथ लेंगे। लगातार आप तक हम अपडेट पहुंचा रहे हैं किस तरीके से क्या कुछ खास चीजें आज रहने वाली हैं। कैबिनेट में 52 मंत्री होंगे। केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक डिप्टी सीएम बनेंगे। दिनेश शर्मा, श्रीकांत शर्मा फिलहाल बाहर नजर आ रहे हैं। तो आज एक बार फिर से सुनाई देगा, मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं। ये दूसरी बार सुनेंगे आप जब योगी आदित्यनाथ सीएम पद की शपथ लेंगे। इस लाइन के साथ ही यूपी में योगी सरकार 2.0 राज शुरू हो जाएगा। इसके लिए एकाना स्टेडियम पूरी तरह से सज कर तैयार है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, खचाखच लोगों से भरा हुआ आज का ऐतिहासिक दिन छोड़ना नहीं चाहते हैं लोग, साक्ष्य बनना चाहते हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज इस ऐतिहासिक दिन के साक्षी होंगे। भारत माता की। आपको बता दें कि इस बीच ये भी खबर आ रही है कि पिछली सरकार के 20 मंत्रियों की छुट्टी भी हुई है। 52 विधायक मंत्री बनने जा रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक डिप्टी सीएम बनेंगे। सीएम आवास से उन विधायकों को फोन भी आ गए हैं जिन्हें मंत्री बनाया जाना है। ये विधायक मुख्यमंत्री आवास पहुंच गए हैं। उनकी सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात भी हुई। अब तक केशव प्रसाद मौर्य, AK शर्मा, जतिन प्रसाद, स्वतंत्र देव सिंह, बलदेव सिंह, औलख और बेबी रानी मौर्य समेत 52 विधायक सीएम आवास पहुंचे हैं। अब ये स्टेडियम सज चुका है और आज जो तस्वीर हम देखेंगे वो काफी ऐतिहासिक तस्वीर होगी। आज एक बार फिर योगी आदित्यनाथ शपथ लेंगे, मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की
शपथ लेता हूं। इस लाइन के साथ ही यूपी में एक बार फिर से योगी सरकार का राज शुरू हो जाएगा। बैंड के लोग वहाँ जो भी राजपत्रित अधिकारी लगे हैं, बैंड के सामने से भीड़ खाली करा दें। आपको बता दें कि फिलहाल कौन कौन से बड़े नेता हैं जो कि स्टेडियम पहुंच चुके हैं। बिहार के सीएम नीतीश कुमार, मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान समेत करीब 12 राज्यों के सीएम बताए जा रहे हैं जो कि स्टेडियम पहुंच चुके हैं। और कुछ ही देर में देश के प्रधानमंत्री, और बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चॉपर पहुंच चुका है और वो उस तरफ सब खाली पड़ा हुआ है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं आज के ऐतिहासिक दिन के साक्षी बनने के लिए। ये साइकिल थोड़ी बढ़ा रखी है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार, मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान समेत 12 राज्यों के सीएम यहाँ स्टेडियम में पहुंचे और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चॉपर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये चॉपर आप देख रहे हैं जो कि पहुंच चुके हैं स्टेडियम। प्लीज आगे आगे चलते जाइए, आगे यहाँ रुकिए नहीं, आगे जगह है। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चॉपर आप देख रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चॉपर एयरपोर्ट पहुंचा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर में मंच पर वो पहुंचेंगे। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं इकाना स्टेडियम की। खचाखच लोगों से भरा हुआ यह स्टेडियम। कृष्ण विश्वनाथ कर गण करनेवास जय 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 उत्तर श्रावस्ती शान सुहेल देव कन्नौज की है गाथा। हरिश्चंद्र का सत्य यहाँ एकलव्य का गुरु दर्शन। विंध्यवासिनी देवी पाटन बाबा को रखना। तेरी धरती पर उतरी गंगा भागीरथ के साथ। जय 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 उत्तर प्रदेश जय 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 उत्तर प्रदेश। श्रावस्ती शान सुहेल देव कन्नौज की है गाथा। झांसी रानी की कहानी हर बुंदेल गाथा। अशफाकुल्ला मंगल बिस्मिल्लाह दाद ने सींचा। अब्दुल हमीद नानाजी दीन दयाल का बगीचा। प्रसाद शरण सुभद्रा बच्चन नीरज महामना। राष्ट्रभक्ति और संघ शक्ति का तू ही रंग बना। प्रेमचंद्र महादेव चिराग ध्यान चंद का देश। धर्म कला साहित्य योग तप सबका समावेश। वसुधैव कुटुंबकम का यहाँ सदा पूर्ण परिवेश। जय 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 उत्तर प्रदेश जय 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 उत्तर प्रदेश। भारत माता की, भारत
भैया वो माइक बंद कर दीजिए उधर वाला, आप वो बिल्कुल माइक बंद कर दीजिए। ये आगे चलिए, आगे खुल गया है वहां पर, प्लीज ये आगे आगे निकलते जाइए, आगे निकलते जाइए। ये इधर आगे चलते जाइए आगे प्लीज, ये आगे पुलिस जो भी है इधर आगे। तो ये तस्वीरें आप देखिए, लाइव तस्वीरें इकाना स्टेडियम से सीधा आप तक पहुंचा रहे हैं। आज सीएम योगी आदित्यनाथ आगे खाली है वहां पे। एक बार फिर सीएम बनेंगे उत्तर प्रदेश के, और जैसे ही वो शपथ लेंगे आगे आगे और आगे योगी सरकार खाली है। 2.0 राज शुरू हो जाएगा एक बार फिर। इसके लिए इकाना स्टेडियम पूरी तरीके से सच कर तैयार है। सामने वालों को आगे करते और प्लीज ये आगे भेजते जाओ आगे। आपको बता दें, ये भी बताया जा रहा है कि पिछली सरकार के 20 मंत्रियों की छुट्टी हुई है। 52 विधायक मंत्री बनने जा रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक डिप्टी सीएम बनेंगे, और आगे भेजिए साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहां पर पहुंच चुके हैं। 12 राज्यों के सीएम पहुंचे हैं जल्दी भेजिए इकाना स्टेडियम। रहेंगे तो कार्यक्रम शुरू नहीं होगा, प्लीज। भेजिए इधर आगे। सभी महानुभावों से अनुरोध है, आगे आ जाएं, आगे चलते जाएं, वहां खाली जगह है आगे। अरे आगे भेजिए, आगे और करिए, और आगे बढ़ाइए इनको, आगे भेजिए। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर कुछ ही देर में शपथ ग्रहण समारोह जो है वो शुरू होगा। आप सबसे अनुरोध शपथ है, लेंगे आगे योगी आदित्यनाथ और उनके 52 यहाँ भीड़ न करें। मंत्री। फिलहाल आपको बड़ी खबरें बता देते हैं। आपको बता दें कि पिछली सरकार के 20 मंत्री ऐसे हैं जिनकी छुट्टी बताई जा रही है कैबिनेट से, और 52 विधायक मंत्री बनने जा रहे हैं। इसी के साथ केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक डिप्टी सीएम होंगे। तमाम नेताओं का आना शुरू हो चुका है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहां पर पहुंचे हैं। बिहार के सीएम नीतीश कुमार, मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान समेत 12 राज्यों के सीएम स्टेडियम पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचे। स्टेडियम की ये तस्वीरें देखिए। ऐतिहासिक दिन आज उत्तर प्रदेश के लिए, प्रदेश की जनता के लिए और योगी आदित्यनाथ के लिए। एक ऐसा नेता जिसने तमाम मिथक तोड़े। कई भ्रम थे आगे प्रदेश में, चाहे वो नोएडा जाने का भ्रम हो या फिर तमाम चीजें। यहां पर माना जाता रहा है कि एक शख्स दोबारा सीएम नहीं बन सकता, लेकिन इस तमाम तरह के मिथक तोड़ते हुए नजर आए योगी आदित्यनाथ। जैसे जैसे उन्होंने चुनाव जीते, जैसे जैसे उन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन करके दिखाया, जनता का प्यार उन्हें मिला, वैसे वैसे योगी आदित्यनाथ का कद भी बढ़ता हुआ चला गया। योगी आदित्यनाथ आज बीजेपी के फायर ब्रांड नेताओं में से एक माने जाते हैं। एक ऐसे नेता जो कि खुलकर अपनी बात रखते हैं, और कृपया ध्यान दीजिए राइट साइड में हमारे उनका कार्यकर्तागण है, नाम उनसे अनुरोध है कि फायर साउंड ब्रांड सिस्टम नेताओं पर में वायरिंग से पड़ी हुई है, उस तरफ से एक हट जाए, है। वो गिर सकता है। लगातार मैं उनका सुरक्षा कद कर्मियों से अनुरोध बढ़ करता हूं रहा कि है। वहां से खाली कराएं उनको। योगी आदित्यनाथ ये वो नाम है जो प्रधानमंत्री वहां से नरेंद्र वायर है, मोदी, साउंड सिस्टम के गृह कंट्रोल मंत्री है, अमित वहां से शाह कृपया के हट साथ जाएं। लिया जाता है। बीजेपी के वो बड़े नेता हवा चल रही है, कृपया साइड से हट जाएं जिनका वहां से। चेहरा काफी है, अपने आप में एक ब्रांड बन चुके हैं योगी आदित्यनाथ। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं, इस लाइन के साथ आज एक बार फिर यूपी में योगी सरकार का राज शुरू हो जाएगा। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, हरियाणा के सीएम मनोहर लाल भी पहुंचे। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल स्टेडियम पहुंच चुके हैं। तो
तो हमारे सहयोगी सैफुद्दीन जुड़े हैं ज्यादा जानकारी के साथ और अपडेट देंगे। सैफुद्दीन, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? हम तस्वीरें देख रहे हैं, यहाँ पर जो स्टेडियम है वो खचाखच भरा हुआ है, तमाम जो बड़े लीडर्स हैं वो पहुंच चुके हैं, क्या अपडेट? हम ये बता दें, जिस तरह से जो है खचाखच आप देख रही हैं, आपको भी आपने विजुअल भेजे हैं, देखा आपने देखा भी होगा कि जिस तरह से लोग बहुत उत्साह के साथ अंदर आते चले जा रहे हैं और कंटिन्यू जो है ग्राउंड भरा जा रहा है। इस तरह से बहुत बड़ा हिंदुस्तान पाकिस्तान का मैच हो रहा है, तो ग्राउंड का पूरा भरा खचाखच जो है। हम आपको देशों के साथ मोदी जी और ब्रिटिश पाठक दोनों साथ अपने शहर पर पहुंच रहे हैं और दोनों सीट पे बैठने भी जा रहे हैं। तो फिलहाल जिस तरह बता रहे हैं कि आपको फूलों की तरह फूल और फूल दिखाई दे रहे हैं और चेहरे ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। भगवान पर बहुत ज्यादा नजर आ रहा है कि हम नहीं बता सकते कि कौन कहाँ पर बैठा है, कौन किस तरह बात कर रहा है। ऐसी पूरा खचाखच भरा हुआ है और पूरा माहौल जो है फूल के गुलदस्ते की तरह सजा हुआ है। जी मोदी साहब, हेलो हेलो। जी बिल्कुल सैफुद्दीन, आज का दिन बेहद खास और ऐतिहासिक दिन है। योगी आदित्यनाथ वो नेता है जिन्होंने तमाम मिथक तोड़े हैं उत्तर प्रदेश में, और जैसे जैसे उन्होंने चुनाव जीते हैं, बेहतरीन प्रदर्शन किया, वैसे वैसे उनका कद बढ़ा है। आज ये जो भीड़ हम स्टेडियम में देख रहे हैं, सभी साक्ष्य बनने जा रहे हैं आज इस ऐतिहासिक दिन के। हम ये बता दें, जिस तरह से जो है ग्राउंड जैसे मुहिम बना हुआ है, जैसे जो है शपथ ग्रहण जो समारोह जो है एक बहुत बड़ा ये ऐतिहासिक समारोह है। तो फिलहाल योगी के साथ की जो जीत है वो भी जो है कामयाबी की जीत है, क्योंकि जो इससे पहले सरकारें बनी है तो एक बार सरकार 5 साल चलाई है, उसके बाद जो है विफल हो गई है और सरकार दूसरी बदल गई है। फिलहाल उत्तर प्रदेश में ये पहली बार ऐसा सामने नजर आ रहा है कि लोग ये देख रहे हैं कि सरकार दोबारा आई है और वही मुख्यमंत्री पद से बैठ रहे हैं जिन्होंने जो है शपथ ली थी कि जो है दोबारा हम फिर आएंगे तो फिर वही मुख्यमंत्री के पद से शपथ लेंगे, वही फिर बैठेंगे। फिलहाल जो इन्होंने कहा था वो करके दिखाया, ये बहुत बड़ी बात है, जो करके दिखाया वो करके दिखा रहा है, इसीलिए इनकी सरकार सामने नजर आई है, जनता ने इनको फिर दोबारा मुख्यमंत्री बनाया। जी बिल्कुल सैफुद्दीन, और हम तस्वीरें देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंच चुके हैं। कौन कौन वहां पर फिलहाल नजर आ रहा है, क्योंकि आज का जो माहौल है स्टेडियम में वो बेहद खास माहौल है, अपने आप में उत्साहित वहां पर आप भी महसूस कर रहे होंगे, क्योंकि आज बहुत बड़ा दिन आज उत्तर प्रदेश की जनता के लिए और खुद प्रदेश के लिए। एक चुनौती है, एक चुनौती पुलिस विभाग के लिए भी है, चुनौती सरकार की भी है। इतना बड़ा जो है ग्राउंड पूरा खचाखच भरना बहुत बड़ी बात है कि फिलहाल जो है इंडिया पाकिस्तान के जो मैच होते थे उसमें भी कहीं ग्राउंड नहीं भर पाता था। एक स्टेडियम जो स्टेडियम बना हुआ है वो ऐसा खचाखच भरा हुआ है जैसे लगता है कि जो है एक ग्राउंड जो है वो कहीं ना कहीं मैच में तब्दील हो रहा हो, जिससे इंसान भी योगी आदित्यनाथ है और जो है अधिकारी भी योगी आदित्यनाथ है और कप्तान भी योगी आदित्यनाथ है। इसी तरह से जो है चेहरे पे तो किसी योगी आदित्यनाथ का नाम नजर आ रहा, बाकी किसी का नाम नजर नहीं आ रहा। राजनाथ सिंह जो है राजनाथ सिंह स्टेट पे आ रहे हैं और योगी आदित्यनाथ भी स्टेट। बिल्कुल सैफुद्दीन, आपसे बात करूंगी, लेकिन ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं और तस्वीरें आप देख रहे हैं, स्वतंत्र देव सिंह, राजनाथ सिंह और इसी के साथ बेबी रानी मौर्य भी मौजूद, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, आगे स्टैंड में पहुंच स्वतंत्र देव सिंह और योगी आदित्यनाथ मंच पर, बेबी रानी मौर्य को भी आप देख रहे हैं। तो बेहद खास तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, मंच पर मौजूद सीएम योगी आदित्यनाथ तमाम नेताओं से मिलते हुए मंच पर आप देख रहे हैं, तमाम बड़े लीडर्स, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल को आप देख रहे हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, योगी आदित्यनाथ तमाम नेताओं से मिलते हुए। आज बेहद खास दिन, आपसे रिक्वेस्ट है पुलिस अधिकारियों से, योगी आदित्यनाथ की एक बार फिर से ताजपोशी होने जा रही है और इस ऐतिहासिक दिन के साक्षी होंगे ये तमाम नेता। कृपया मूव कराइए सबको यहाँ से,
सारे के सारे मूव करके स्टेडियम में जहाँ पे जगह खाली वहाँ पे आप जगह ले। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी हमारे वहाँ मजिस्ट्रेट पहुंची और हुई पुलिस हैं। अधिकारी कृपया सारे लोगों को मूव कराइए, जो यहाँ खड़े हैं। 12 राज्यों के सीएम पीएससी के बैंड जो खड़ी है उसके सामने सबको मूव कराइए, यहाँ पहुंचे सबको आगे हैं। बढ़वाइए। तस्वीरें आप देख रहे हैं कृपया सबको और आगे खुद बढ़ाते रहिए, देश धीरे के धीरे प्रधानमंत्री आगे बढ़ाते नरेंद्र मोदी भी यहाँ मंच पर थोड़ी देर में पहुंचेंगे। कृपया मूव करिए, आगे मूव कराइए। अनुराग ठाकुर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, आनंदीबेन पटेल, बेबी रानी मौर्य, स्वतंत्र देव सिंह, तमाम बड़े नेता मंच पर मौजूद हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी मंच पर मौजूद, वीके सिंह भी मंच पर मौजूद हैं। आज इस ऐतिहासिक दिन के साक्ष्य बनेंगे तमाम नेता और स्टेडियम में मौजूद तमाम लोग। एक साधारण व्यक्ति की तरह मंच पर चलते हुए, तमाम लोगों से मिलते हुए सभी पुलिस अधिकारीगण, मजिस्ट्रेटगण, सभी से अनुरोध है, सभी योगी लोगों को आदित्यनाथ सीट्स पे बैठा लें। आप लोग आगे बढ़ जाएं, कृपया आगे बढ़ते जाएं, सीट्स पर बैठ जाएं। कृपया अपने अपने स्थान पे बैठ जाएं। तो मंच की तस्वीरें फिलहाल आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर 12 राज्यों के सीएम मौजूद। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहां पर कुछ ही देर में मंच पर आएंगे। बावन मंत्री होंगे कैबिनेट में। केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक बनेंगे डिप्टी सीएम। योगी 2.0 द ग्रेट शपथ ग्रहण आज कह सकते हैं, क्योंकि सारे हमारे पुलिस अधिकारी और मजिस्ट्रेट लोगों से रिक्वेस्ट है कि इन सबको आगे बढ़ाइए। देखिए, हमारा पीएससी बैंड पूरा का पूरा सामने कवर हो रखा है, कृपया आगे बढ़िए। यही खासियत है एक नेता, एक राजनेता होने के साथ ही योगी आदित्यनाथ एक संत भी हैं, महात्मा भी हैं, और उनके शपथ ग्रहण समारोह में संत महात्मा भी शामिल हो रहे हैं। थोड़ी देर में योगी आदित्यनाथ ये लाइन दोहराते हुए नजर आएंगे, मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं। और इस लाइन के साथ ही यूपी में एक बार फिर से योगी सरकार का राज शुरू हो जाएगा। तो मंच पर आप देख रहे हैं तमाम बड़े नेता मौजूद, खचाखच लोगों से भरा हुआ है एकाना स्टेडियम। माना जा रहा है कि सरकार के 20 मंत्रियों की छुट्टी, पिछली सरकार के 20 मंत्री ऐसे हैं जिनकी छुट्टी हुई है। 52 विधायक बनने जा रहे हैं और 52 विधायक मंत्री बनने जा रहे हैं। जगह खाली वहां जाके बैठे। सभी इधर खड़े हुए कार्यकर्ताओं से मेरा आग्रह है, कृपया जो इधर से खड़े हैं, पीछे बहुत जगह है, यहाँ मत खड़े रहिए। सभी लोग थोड़ा खाली करिए भैया, इधर से सारा रास्ता ब्लॉक किया आपने, थोड़ा आगे बढ़ते जाओ सभी। ये पूरी देवेंद्र नागपाल जी मुझे दिख रहे हैं, चलिए सब लोग थोड़ा रास्ता खाली करिए ना। ये सब आगे पीछे जो बैठे हुए उनको दिख नहीं रहा है आपके खड़े होने से। ये थोड़ा इधर मीडिया के सामने में जो कार्यकर्ता खड़े हैं, पीछे चेयर खाली पड़ी हैं,
सभी पीछे जाकर के बैठे, एक बार खाली करो भाई। ये पैक हो गए सब। ये सामने जो खड़े हैं कृपया करके पीछे बहुत सारी चेयर खाली पड़ी हैं, आराम से जाकर के सभी कार्यकर्ता बैठे। सभी कार्यकर्ता ये जो सामने, इधर चलिए, अपने जौनपुर वाले कार्यकर्ता, क्या नाम, चलो उधर हटो सभी इधर। देखो ऐसे मत करो भाई, आप अव्यवस्था कर रहे हो। सभी लोग बैठे हैं, आप लोग क्यों नहीं बैठ रहे हो जाकर के? सभी पीछे जाकर, चेयर खाली पड़ी है, देखो वहां जाकर पीछे बैठिए। पहुंची राज्यपाल, बेहद भव्य वहां पर तैयारी देखने को मिल रही है। 40,000 के लोग लगभग आने की उम्मीद वहां पर बनी हुई थी। भारी संख्या में लोग भी वहां पर पहुंच चुके हैं और बस अब कुछ ही समय में सीएम योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से शपथ लेने जा रहे हैं। में काफी चेयर खाली पड़ी है। तो लखनऊ की लाइव तस्वीरें, शपथ ग्रहण समारोह में राज्यपाल पहुंच चुकी हैं। थोड़ा फ्रंट का व्यू खाली करिए। ये तो इकाना स्टेडियम की ये तस्वीरें हैं लखनऊ से। आप देख सकते हैं भारी संख्या में वहां पर बीजेपी के कार्यकर्ता, समर्थक और सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं स्टेज पर। तस्वीरों में आप देख सकते हैं लाइव तस्वीरें इकाना स्टेडियम की। सीधे बस अब कुछ ही ये समय सभी में कार्यकर्ता सुनिए, यहाँ से आपको सुन नहीं रहा, सब लोग खिसकते जाओ ना यहाँ से। क्यों नहीं खिसक रहे? अरे उधर जंग है, चलते जाओ, इधर से चलते जाओ। तो सीएम योगी आदित्यनाथ थोड़ा चलो, खाली करो सब, थोड़ा खाली करके उधर बैठिए जाके, पीछे खाली है। तो आपको बता दें सीएम योगी आदित्यनाथ स्टेज पर पहुंच चुके हैं और अपनी कुर्सी पर वह विराजमान हो चुके हैं। बस अब कुछ ही समय बाद शपथ लेते हुए नजर आने वाले हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। समारोह में शामिल होंगे 12 राज्यों के और सीएम, और ऐसे में आप स्टेज पर देख सकते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं, जहां पर भारी संख्या में लोगों में उत्साह देखा जा रहा है। एक बार फिर से सीएम योगी आदित्यनाथ सीएम पद की शपथ लेते हुए एक बार फिर इतिहास रचने जा रहे हैं। 37 साल बाद उत्तर प्रदेश में एक बार फिर रचा इतिहास। तो ऐसे में आपको बता दें भव्य तैयारी, ऐतिहासिक कार्यक्रम का आयोजन, पार्क में बेहद बड़ा भारतीय जनता पार्टी का चुनावी चिन्ह बना हुआ है और ऐसे में अब इस चिन्ह को और भी ऐतिहासिक बनाने जा रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। अब कुछ ही समय बाद शपथ वहां पर लेते हुए नजर आने वाले हैं। थोड़ी देर में योगी आदित्यनाथ शपथ लेंगे। राज्यपाल वहां पर पहुंच चुकी हैं, तमाम मंत्री वहां पर पहुंच चुके हैं। आपको बता दें कि अब कुछ ही देरी रह गई है। सीएम, तस्वीरों में आप देख सकते हैं सीएम मनोहर लाल वहां पर बैठे हैं, साथ ही साथ जयराम ठाकुर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचे हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि वहां पर शिवराज चौहान मौजूद थे स्टेज पर। स्मृति ईरानी भी वहां पर पहुंच चुकी है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं स्मृति ईरानी वहां पर पहुंच चुकी है। अनुराग ठाकुर वहां पर नजर आ रहे हैं स्टेज पर बैठे हुए। जयराम ठाकुर वहां पर मौजूद हैं और तमाम दिग्गज नेता एक के बाद आने का सिलसिला लगातार जारी है। सीएम मनोहर लाल वहां पर शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात करते हुए, स्मृति ईरानी वहां पर नजर आ रही हैं। तमाम 12 राज्यों के मुख्यमंत्री, बीजेपी प्रदेश शासित राज्यों के मुख्यमंत्री वहां पर नजर आ रहे हैं और ऐसे में एक के बाद एक तो स्मृति ईरानी आनंदीबेन पटेल का आशीर्वाद लेती हुई नजर आई। खास बातचीत वहां पर करती हुई नजर आ रही हैं। तो कुछ ही समय बाकी रह गया है पीएम मोदी के पहुंचने का। सीएम योगी वहां पर पहुंच चुके हैं, स्मृति ईरानी वहां पर पहुंच चुकी है, अनुराग ठाकुर स्टेज पर मौजूद हैं। तो आपको बता दें कि बेहद भव्य और ऐतिहासिक तस्वीरें यहां पर नजर आ रही हैं लखनऊ से, इकाना स्टेडियम से।
स्मृति ईरानी से आनंदीबेन पटेल कुछ कहती हुई नजर आ रही हैं। शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और ऐसे में अब कुछ ही समय बाद पीएम मोदी भी पहुंचने वाले हैं। तो सीधी तस्वीरें इकाना स्टेडियम से हम आपको दिखा रहे हैं, लाइव तस्वीरें। दूसरी बार योगी आदित्यनाथ बनने जा रहे हैं सीएम और शपथ ग्रहण समारोह बस अब कुछ ही समय बाकी रह गया है। भारी संख्या में स्टेडियम में लोग मौजूद हैं, भारी उत्साह देखा जा रहा है वहां पर। स्मृति ईरानी, अनुराग ठाकुर, शिवराज सिंह चौहान, हरियाणा के मुख्यमंत्री सीएम मनोहर और साथ ही साथ आपको बता दें 12 राज्यों के मुख्यमंत्री जो हैं वहां पर पहुंचे हैं। इस बीच तमाम बड़े दिग्गज नेता वहां पर पहुंच चुके हैं। स्मृति ईरानी वहां पर पहुंच चुकी हैं। तो भव्य तैयारी, भव्य आयोजन और एक एक पल को ऐतिहासिक बनाने के लिए वहां पर तैयारी की जा रही है। योगी आदित्यनाथ वहां पर पहुंच चुके हैं और सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ आपको बता दें 52 मंत्री शपथ लेंगे। जिनकी छुट्टी कर दी गई है, अब देखने वाली बात यह रहेगी उनमें से एक बड़ा नाम जो है दिनेश शर्मा का भी सामने आया है। तो ऐसे में नए चेहरों को अब मौका देने की फिराक में यहां पर नजर आई है बीजेपी। नए चेहरों पर दाव लगाने वाली है बीजेपी सरकार। अपने मंत्री जो अब मंडल तैयार होने जा रहा है सीएम योगी संग 52 मंत्री शपथ लेंगे। इधर की एंट्री ये बंद कराइए, स्पीकर है बहुत गिर जाएगा। आपको बता दें अब तक जो कयास लगते हुए नजर आ रहे हैं उनमें कौन कौन से मंत्री, जिस तरह से सूची जारी की गई है उनमें कौन कौन से मंत्री शपथ ले सकते हैं। आपको बता दें कि श्री केशव प्रसाद मौर्य उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले सकते हैं। साथ ही साथ इस बार ब्रजेश पाठक जो हैं वह उप मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले सकते हैं। सूर्य प्रताप शाही मंत्री के तौर पे कोई मंत्रालय जो है उनको मिल सकता है। इस बीच आपको बता दें कि सुरेश कुमार खन्ना को भी कोई मंत्रालय मिल सकता है। स्वतंत्र देव सिंह को कोई मंत्रालय दिया जा सकता है। तो बस कुछ ही देर में सीएम योगी आदित्यनाथ अपने 52 मंत्रियों के साथ शपथ लेंगे। आपको बता दें श्री स्वतंत्र देव सिंह, बेबी रानी मौर्य, लक्ष्मी नारायण चौधरी, जयवीर सिंह, धर्मपाल सिंह, नंद गोपाल गुप्ता नंदी, भूपेंद्र सिंह चौधरी, अनिल राजभर, जितिन प्रसाद, दानिश आजाद, सरिता बरोदिया, ये तमाम नाम हैं जिन पर बीजेपी इस बार भरोसा जता सकती है। और आपको बता दें कि कई जिम्मेदारी, कोई मंत्रालय इन्हें दिया जा सकता है। आशीष पटेल, लक्ष्मी नारायण चौधरी, ये नए नाम हैं, नए चेहरे हैं जिन पर बीजेपी दांव खेल सकती है। इस बार लगातार कयास यही लगाए जा रहे हैं, नए चेहरे जो हैं वह सामने आ सकते हैं इस बार मंत्रिमंडल में। और ऐसे में जातीय समीकरण, क्षेत्रीय समीकरण को ध्यान में रखते हुए ये तमाम नाम सामने लाए गए हैं बीजेपी द्वारा। 2024 को देखते हुए लोकसभा चुनाव है और 2024 में किस तरह से अब नीति राजनीति की तैयारी होनी है उसको देखते हुए बड़ी चुनौती है 2024, जिसे देखते हुए ये नए नाम सामने आए हैं। 20 नामों, उनके कार्यों को देखते हुए और ऐसे में जनता के बीच अच्छी छवि ना होने के चलते ये 20 नाम कहीं ना कहीं मंत्रालय से हटाए गए हैं और साथ ही साथ नए चेहरों को एक बार फिर बीजेपी सरकार मौका देती हुई नजर आने वाली है। तो यह बड़ी जानकारी और
इस वक्त ये बड़ी खबर, गृह मंत्री अमित शाह इकाना स्टेडियम में पहुंच चुके हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं मंच पर पहुंच रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह, और ऐसे में अमित शाह पहुंच चुके हैं स्टेज पर, और जिनका स्वागत करने के लिए, अभिनंदन करने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ खुद वहां पर पहुंचे, और साथ ही जेपी नड्डा भी वहां पर पहुंच चुके हैं। अमित शाह, जेपी नड्डा दोनों ही उनका अभिनंदन करने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ खुद वहां पर उनका स्वागत करने के लिए स्टेज तक उन्हें लेकर आए। तो ये बड़ी तस्वीरें, ऐतिहासिक पल की अपडेट आपको दे रहे हैं इकाना स्टेडियम से। और अमित शाह, जेपी नड्डा वहां पर, केंद्रीय मंत्री वहां पर पहुंच चुके हैं। तो केंद्र के तमाम बड़े दिग्गज नेता, इसको राजनाथ सिंह वहां पर नजर आ रहे हैं। तो यह एक ऐतिहासिक पल है, एक स्टेज पर जहां पर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण समारोह में केंद्र के बड़े बड़े मंत्री, तस्वीरों में आप देख सकते हैं गृह मंत्री राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा एक साथ बैठे हुए नजर आ रहे हैं। यह बड़ी तस्वीर, ऐतिहासिक पल आपको हम दिखा रहे हैं हर खबर पर। पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, और अब बस कुछ ही समय में सीएम योगी आदित्यनाथ जो हैं वह शपथ लेते हुए नजर आएंगे, और इस पल को और भी ज्यादा ऐतिहासिक बनाते हुए दिखने वाले हैं। इसके बीच आपको यह भी बता दें कि नितिन अग्रवाल राज्य मंत्री के तौर पर, स्वतंत्र प्रभार के तौर पर शपथ ग्रहण कर सकते हैं। कपिल देव अग्रवाल, रविंद्र जायसवाल, संदीप सिंह, गुलाब देवी, गिरीश चंद्र यादव, धर्मवीर प्रजापति, असीम अरुण, जेपीएस राठौर, ये तमाम नाम हैं, नए चेहरे हैं। और इस वक्त की अब बड़ी तस्वीर सामने आ रही है निकलकर, एक के बाद एक दिग्गज नेताओं के आने का सिलसिला लगातार जारी है। और नितिन गडकरी पहुंच चुके हैं वहां पर स्टेज पर, आप देख सकते हैं तस्वीरों में, लाइव तस्वीरें इस वक्त की, नितिन गडकरी वहां पर पहुंच चुके हैं। तो ऐसे में तमाम बड़े दिग्गज, बड़े चेहरे एक के बाद एक इस समारोह को और भी ज्यादा इतिहास। पुष्कर सिंह धामी, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वहां पर पहुंच चुके हैं। गले मिलते हुए तमाम नेता वहां पर नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड में वह भी दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं, और ऐसे में हाल ही में उनका शपथ ग्रहण समारोह भी बेहद ऐतिहासिक रहा। तमाम बड़े नेता वहां पर पहुंचे। अब एक के बाद एक, अब उत्तर प्रदेश से ठीक वही तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। तो तमाम बड़े दिग्गज नेता, 12 राज्यों के मुख्यमंत्री वहां पर एक के बाद एक पहुंच रहे हैं। सिलसिला लगातार जारी है। पुष्कर सिंह धामी ने भी अपनी सीट जो है वह ग्रहण कर ली है। हेलो हेलो हेलो, वो कहाँ है हमारे एडिशनल डीजी साहब? एडिशनल डीजी को बुलाओ। योगी आदित्यनाथ का शपथ समारोह और भी ज्यादा ऐतिहासिक बनाते हुए तमाम बड़े चेहरे स्टेज पर पहुंच रहे हैं। प्रशांत जहां कहीं भी हो तुरंत इधर आ जाओ। अब बस कुछ ही समय बाकी रह गया है, और इस वक्त की भी बड़ी और ऐतिहासिक तस्वीर, पीएम मोदी स्टेज पर पहुंच चुके हैं। यह बड़ी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, बेहद ऐतिहासिक पल, पीएम मोदी स्टेज पर पहुंच रहे हैं। और ऐसे में प्रधानमंत्री खुद वहां पर पहुंच चुके हैं स्टेज पर। इस पल को और भी ज्यादा ऐतिहासिक बनाने के लिए तमाम बड़े नेता उनके सम्मान में खड़े हो गए स्टेज पर। सभी बेहद ऐतिहासिक पल, बेहद ऐतिहासिक तस्वीरें ये नजर आ रही है। पीएम मोदी स्टेज पर पहुंच चुके हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ भी तमाम लोगों से, जनता से हाथ जोड़ते हुए वहां पर नजर आए पीएम मोदी। और अब पीएम मोदी ने अपनी सीट ग्रहण कर ली है। आपको बता दें, बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विराजमान है, वहीं दूसरी ओर आनंदीबेन, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, और उनके ठीक बराबर वाली सीट पर सीएम योगी आदित्यनाथ। तो ऐसे में बस अब कुछ ही पल बाकी रह गए, कुछ ही समय बाकी रह गया
ऐतिहासिक पल को और भी ज्यादा ऐतिहासिक बनाएंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ दूसरी बार शपथ ग्रहण करेंगे। मंच पर पीएम मोदी पहुंच चुके हैं। इस वक्त की यह बड़ी एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और ऐसे में आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह की भीड़ वहां पर मौजूद है। भारी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता, सीएम योगी आदित्यनाथ के समर्थक, और जिस तरह से बीजेपी ने यह नारा दिया था, नया भारत नया उत्तर प्रदेश, कुछ इस तरह की तस्वीरें भी वहां पर नजर आ रही है। स्टेडियम में भारी संख्या में लोग मौजूद हैं और ऐसे में विशेष तैयारी वहां पर कार्यक्रम को लेकर की गई है। सुरक्षा की बात की जाए तो सुरक्षा व्यवस्था वहां पर चाक चौबंद है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, तस्वीरों में देख सकते हैं बैंड द्वारा सम्मान कहीं ना कहीं वहां पर प्रदान किया जा रहा है। जय हे भारत भाग्य विधाता। तो राष्ट्रगान के तौर पर सभी लोग खड़े हुए सम्मान देते हुए वहां पर नजर आए और राष्ट्रगान। माननीय राज्यपाल महोदया से निवेदन है कि यदि उनकी आज्ञा हो तो शपथ ग्रहण समारोह की कार्रवाई प्रारंभ की जाए। माननीय राज्यपाल महोदय की आज्ञा से शपथ ग्रहण समारोह की कार्रवाई प्रारंभ की जाती है। माननीय राज्यपाल महोदया ने तो माननीय श्री आदित्यनाथ योगी जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री नियुक्त किया है। ऐसे में राज्यपाल आनंदीबेन से अनुमति लेते हुए आनंदीबेन अब शपथ ग्रहण समारोह की शुरुआत करती हुई नजर आने वाली है। माननीय श्री आदित्यनाथ योगी जी से अनुरोध है कि कृपया शपथ ग्रहण करने का कष्ट करें। और इस वक्त की अब बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ शपथ लेने जा रहे हैं। इस वक्त की अब बड़ी खबर, बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं। ऐतिहासिक पल मंच पर पहुंच चुके हैं पीएम मोदी और तमाम दिग्गज नेता। अब इस बीच सीएम योगी आदित्यनाथ शपथ लेने जा रहे हैं, शपथ लेने के लिए खड़े हो चुके हैं। शपथ लेते हुए संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा को तब के सिवाय जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। सीएम योगी आदित्यनाथ अब दूसरी बार सीएम बनते हुए नजर आए, जहां पर उन्होंने शपथ ग्रहण करी और साथ ही साथ कहा कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। बीजेपी सरकार 2.0 योगी 2.0 की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। नया भारत नया उत्तर प्रदेश और योगी माननीय राज्यपाल महोदया ने सीएम योगी आदित्यनाथ माननीय मुख्यमंत्री जी की मंत्रणा से निम्नलिखित महानुभावों को सीएम योगी आदित्यनाथ ने शपथ लेने के बाद पीएम मोदी से आशीर्वाद लिया और उनके साथ जाकर बैठे। श्री ब्रजेश पाठक। और इस वक्त की यह बड़ी और चौंकाने वाली खबर, डिप्टी सीएम के तौर पर ब्रजेश पाठक का नाम आगे आया है कि कृपया शपथ ग्रहण करने का कष्ट और केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक होंगे डिप्टी सीएम। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं। सीधी तस्वीरें इकाना स्टेडियम से डिप्टी सीएम के तौर पर केशव मौर्य यहां पर शपथ लेते हुए नजर आ रहे हैं। सच्ची श्रद्धा और
निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं केशव प्रसाद मौर्य ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे उप मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। सीएम के रूप में एक बार फिर से शपथ ग्रहण की। इसके बाद दूसरे डिप्टी सीएम जो हैं वह ब्रजेश पाठक चुने गए हैं और ऐसे में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए यहां पर केशव प्रसाद मौर्य नजर आए हैं और एक बार फिर से बीजेपी ने केशव प्रसाद मौर्य पर ही भरोसा जताया है। लेकिन अगर दिनेश शर्मा की बात की जाए तो दिनेश शर्मा को इस बार डिप्टी सीएम पद नहीं मिल पाया है, उनकी जगह ब्रजेश पाठक जो है और ऐसे में पीएम मोदी का आशीर्वाद लेने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ का आशीर्वाद लिया केशव प्रसाद मौर्य ने। तस्वीरों में आप देख सकते हैं। माननीय श्री ब्रजेश पाठक जी से अनुरोध है कि कृपया शपथ ग्रहण करने का ब्रजेश पाठक जी जो है वह शपथ लेंगे। मैं ब्रजेश पाठक ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं ब्रजेश पाठक ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे उप मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। ली है डिप्टी सीएम के तौर पर। आपको बता दें राज्यसभा सांसद रह चुके हैं ब्रजेश पाठक और उनके किए गए कार्यों को देखते हुए अब तक जिस तरह से श्रद्धा पूर्वक प्रदेश का मंत्री नियुक्त किया है और आपको बता दें लखनऊ कैंट से ये विधायक रह चुके हैं, उनके किए गए कार्यों को देखते हुए बीजेपी सरकार ने इन पर भरोसा जताया है और ऐसे में पीएम मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ से आशीर्वाद लेते हुए ब्रजेश पाठक नजर आ रहे हैं स्टेज पर शपथ ग्रहण करने के बाद अपनी सीट पर विराजमान हो चुके। श्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी, श्री भूपेंद्र सिंह चौधरी, श्री अनिल राजभर, श्री जितिन प्रसाद, श्री राकेश सचान, श्री अरविंद कुमार शर्मा, श्री योगेंद्र उपाध्याय, श्री आशीष पटेल और श्री संजय निषाद। माननीय श्री सुरेश कुमार खन्ना जी से अनुरोध है कि कृपया शपथ ग्रहण करने का कष्ट करें। मैं सुरेश कुमार खन्ना ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति
संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं सुरेश कुमार खन्ना ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। माननीय श्री सूर्य प्रताप शाही जी से अनुरोध है कि कृपया शपथ ग्रहण करने का कष्ट करें। मैं सूर्य प्रताप शाही ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं सूर्य प्रताप शाही ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। माननीय श्री स्वतंत्र देव सिंह जी से अनुरोध है कि कृपया शपथ ग्रहण करने का कष्ट करें। मैं स्वतंत्र देव सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं स्वतंत्र देव सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवा जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। माननीय श्रीमती बेबी रानी मौर्य जी से अनुरोध है कि कृपया शपथ ग्रहण करने का कष्ट करें। और बेबी रानी मौर्य शपथ लेती हुई। मैं बेबी रानी मौर्य ईश्वर की शपथ लेती हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं बेबी रानी मौर्य ईश्वर की शपथ लेती हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार में लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में मैं अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी। ने शपथ ग्रहण कर ली है और ऐसे में आपको बता दें बेबी रानी मौर्य आगरा से विधायक रही हैं। माननीय श्री लक्ष्मी नारायण चौधरी जी से अनुरोध है
कि कृपया शपथ ग्रहण करने का कष्ट करें। और अब लक्ष्मी नारायण यहाँ पर कैबिनेट के मंत्री के तौर पर शपथ लेते हुए। मैं लक्ष्मी नारायण चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं लक्ष्मी नारायण चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। माननीय श्री जयवीर सिंह जी से अनुरोध है कि कृपया शपथ ग्रहण करने का कष्ट करें। मैं जयवीर सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं जयवीर सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। माननीय श्री धर्मपाल सिंह जी से अनुरोध है कि कृपया शपथ ग्रहण करने का कष्ट करें। मैं धर्मपाल सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं धर्मपाल सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। भारत माता की जय।
माननीय श्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी जी से अनुरोध है कि कृपया शपथ ग्रहण करने का कष्ट करें। मैं नंद गोपाल गुप्ता नंदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं नंद गोपाल गुप्ता नंदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संकुचित या प्रकट नहीं करूंगा। माननीय श्री भूपेंद्र सिंह चौधरी जी से अनुरोध है कि कृपया शपथ ग्रहण करने का कष्ट करें। मैं भूपेंद्र सिंह चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय, पक्षपात, अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं भूपेंद्र सिंह चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि मेरे ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों को समन्वयक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। माननीय श्री अनिल राजभर जी से अनुरोध है कि कृपया शपथ ग्रहण करने का कष्ट करें। मैं अनिल राजभर ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश के राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं अनिल राजभर ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। माननीय श्री जितिन प्रसाद जी से अनुरोध है कि कृपया शपथ ग्रहण करने का कष्ट करें। मैं जितिन प्रसाद ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता, अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वाह करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात,
अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं जितिन प्रसाद ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक के सिवाय जब तक ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वाह के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। माननीय श्री राकेश सचान जी से अनुरोध है कि कृपया शपथ ग्रहण करने का कष्ट करें। मैं राकेश सचान ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं राकेश सचान ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के संयुक्त निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। माननीय श्री अरविंद कुमार शर्मा जी से अनुरोध है कि कृपया शपथ ग्रहण करने का कष्ट करें। मैं अरविंद कुमार शर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं अरविंद कुमार शर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। माननीय श्री योगेंद्र उपाध्याय जी से अनुरोध है कि कृपया शपथ ग्रहण करने का कष्ट करें। मैं योगेंद्र उपाध्याय ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति
संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं योगेंद्र उपाध्याय ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। माननीय श्री आशीष पटेल जी से अनुरोध है कि कृपया शपथ ग्रहण करने का कष्ट करें। मैं आशीष पटेल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं आशीष पटेल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। माननीय श्री संजय निषाद जी से अनुरोध है कि कृपया शपथ ग्रहण करने का कष्ट करें। मैं डॉक्टर संजय निषाद ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं संजय निषाद ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवा जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। धन्यवाद। माननीय राज्यपाल महोदया ने माननीय मुख्यमंत्री जी की मंत्रणा से निम्नलिखित महानुभावों को उत्तर प्रदेश का राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार नियुक्त किया है। श्री नितिन अग्रवाल, श्री कपिल देव अग्रवाल, श्री रविंद्र जायसवाल, श्री संदीप सिंह, श्रीमती गुलाब देवी, श्री गिरीश चंद्र यादव, श्री धर्मवीर राज प्रजापति, श्री असीम अरुण, श्री जयेंद्र प्रताप सिंह राठौर, श्री दयाशंकर सिंह, श्री नरेंद्र कश्यप, श्री दिनेश प्रताप सिंह, श्री अरुण कुमार सक्सेना और श्री दयाशंकर मिश्र दयालु। माननीय श्री नितिन अग्रवाल जी से अनुरोध है कि कृपया शपथ नितिन अग्रवाल जी और श्री कपिल देव अग्रवाल जी दोनों से अनुरोध है कि कृपया शपथ ग्रहण करने का कष्ट करें। मैं नितिन अग्रवाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा।
मैं नितिन अग्रवाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। माननीय श्री रविंद्र जायसवाल जी और श्री संदीप सिंह जी से अनुरोध है कि कृपया साथ साथ शपथ ग्रहण करने का कष्ट करें। मैं संदीप सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं संदीप सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। माननीय श्रीमती गुलाब देवी और माननीय श्री गिरीश चंद्र यादव जी से अनुरोध है कि दोनों कृपया साथ साथ शपथ ग्रहण करने का कष्ट करें। मैं गुलाब देवी ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के स्वतंत्र प्रभार के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं गुलाब देवी ईश्वर की शपथ लेती हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी। माननीय श्री धर्मवीर प्रजापति जी और माननीय श्री असीम अरुण जी से अनुरोध है कि कृपया साथ साथ शपथ ग्रहण करने का कष्ट करें। मैं असीम अरुण ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं असीम अरुण ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में
मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। माननीय श्री जयंत प्रताप सिंह राठौर जी और श्री जयाशंकर सिंह जी से अनुरोध है कि कृपया साथ साथ शपथ ग्रहण करने का कष्ट करें। मैं जयेंद्र प्रताप सिंह राठौर ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं जयेंद्र प्रताप सिंह राठौर ईश्वर की शपथ लेता हूं, जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को सबके सिवाय जबकि राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। भारत माता की जय। भारत माता की। माननीय श्री नरेंद्र कश्यप जी और माननीय श्री दिनेश प्रताप सिंह जी से अनुरोध है कि कृपया साथ साथ शपथ ग्रहण करने का कष्ट करें। मैं दिनेश प्रताप सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा व निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में कर्तव्यों का और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान के विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं राज्य दिनेश की शपथ लेता हूं कि जो उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। भारत माता की। माननीय श्री अरुण कुमार सक्सेना जी और माननीय श्री दयाशंकर मिश्र दयालु जी से अनुरोध है कि कृपया साथ साथ शपथ ग्रहण करने का कष्ट करें। मैं अरुण कुमार सक्सेना ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा।
मैं अरुण कुमार सक्सेना ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को सबके सिवाय, जबकि ऐसे राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से यह प्रकट नहीं करूंगा। धन्यवाद। माननीय राज्यपाल महोदया ने माननीय मुख्यमंत्री जी की मंत्रणा से निम्नलिखित महानुभावों को उत्तर प्रदेश का राज्य मंत्री नियुक्त किया है। श्री मयंकेश्वर सिंह जी, श्री दिनेश खटिक, श्री संजीव गोंड, श्री बलदेव सिंह ओलख, श्री अजीत पाल, श्री जसवंत सैनी, श्री रामकेश निषाद, श्री मनोहर लाल मन्नू कोरी, श्री संजय गंगवार, श्री ब्रजेश सिंह, श्री केपी मलिक, श्री सुरेश राही, श्री सोमेंद्र तोमर, श्री अनूप प्रधान वाल्मीकि, श्रीमती प्रतिभा शुक्ला, श्री राकेश राठौर गुरु, श्रीमती रजनी तिवारी, श्री सतीश शर्मा, श्री दानिश आजाद अंसारी, श्रीमती विजय लक्ष्मी गौतम। माननीय श्री मयंकेश्वर सिंह जी से अनुरोध है कि कृपया उनके साथ ही साथ श्री दिनेश खटिक जी, श्री संजीव गौंड जी और श्री बलदेव सिंह ओलख जी, सबसे अनुरोध है कि आप सभी साथ साथ कृपया शपथ ग्रहण करने का कष्ट करें। मैं मयंकेश्वर शरण सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश के राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं मयंकेश्वर शरण सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय, जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो बेहद ऐतिहासिक दिन रहा इकाना स्टेडियम में, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर से योगी 2.0 की सरकार बनाते हुए शपथ ग्रहण की। साथ ही साथ भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों को श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वाह करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं अजीत पाल ईश्वर की शपथ लेता हूं
जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के सम्यक निर्वाह के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। माननीय श्री संजय गंगवार जी, माननीय श्री ब्रजेश सिंह जी, माननीय श्री केपी मल्लिक जी और माननीय श्री सुरेश राही जी, आप सभी से अनुरोध है कि कृपया साथ साथ शपथ ग्रहण करने का कष्ट करें। मैं संजय सिंह गंगवार ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं संजय सिंह गंगवार ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसमें किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को मुख्यमंत्री के रूप में कर्तव्यों का संविधान के लिए न अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष रूप से संसूचित प्रकट नहीं करूंगा।